व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं नई टोपोलॉजी के साथ में। हमारा ये टोपोलॉजी का किस्सा चल पड़ा है ना। तो क्लासेस बहुत ज्यादा लंबी ना हो, छोटे छोटे में आप लोग ब्रेक ले करके इन टोपोलॉजीज को बहुत अच्छे से खत्म कर दो, क्योंकि एक लंबी सी क्लास होती है तो बीच में, है ना। तो ये इसलिए मैंने इतने जो है इनको टोपोलॉजी बाय टोपोलॉजी इसको आपको करा रही हूँ। ऑल्दो आपको पास क्लासेस में ये सब चीजें एक ही लेक्चर के अंदर भी मिलेंगी, और इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं। हर टोपोलॉजी के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स है जो बना देते हैं, जिसमें आपको थ्योरी के कंसेप्ट से ज्यादा मिले, ताकि आपको पेपर में ये आए कि भाई लिखने में क्या करना है। बाय द वे ये टॉपिक सेम है आईपी के अंदर और सीएस के अंदर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और यहाँ से कहाँ से, हाइब्रिड या फिर ट्री टोपोलॉजी के साथ में। देखिए बात तो ऐसी है कि भाई ट्री टोपोलॉजी इसको क्यों बोला गया है। क्या ये पेड़ की शाखाओं के ऊपर कुछ कंप्यूटर को लगा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब इसका जो लुक है या प्रेजेंटेशन है, इट्स लुक लाइक हमारी ट्री की तरह है। कैसे? जैसे कि ये एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम मुझे मिला है ना। आप भी अगर सर्च करोगे गूगल बाबा पर जाकर के तो आपको भी ये सेम फोटो देखने को मिलेगी। क्या है यहाँ पर, एक बैकबोन है आपकी यहाँ पर। अब उस बैकबोन के साथ में क्या है, ये छोटे छोटे आप कह लो कि ये ऑफिस है ना। एक ही ऑफिस के अंदर बात कर लो कि ये ऑफिस 1 है, ये डिपार्टमेंट 2 है या डिपार्टमेंट 3 है। उनके आपस में पीसी कनेक्टेड हैं, उनके पीसी के। तो आप ये कह लो कि ये जो सिनेरियो है या ये जो ट्री टोपोलॉजी है, ये कोई छोटे मोटे ऑफिस में तो नहीं होगी, ये बड़े ऑफिसेस के अंदर होगी, जहां पर रिक्वायरमेंट नेटवर्किंग की ज्यादा होगी, है ना। कंप्यूटर ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं। आगे चलते हैं, इसके अब और सिनारियोस को देख लेते हैं और इस ट्री की स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं हमारे माइंड के लिए। ट्री टोपोलॉजी इज अ वेरिएशन ऑफ बस टोपोलॉजी का ही एक अलग से वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि इसमें बैकबोन है और फिर उसके साथ लगी हुई ट्री है, या फिर रिंग भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ में भी एक और जो है जोड़ा जा सकता है रिंग के तौर पर। ठीक है, मेनली आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो स्टार और बस को ही मेन पढ़ोगे इसके अंदर, है ना। बस दोनों टोपोलॉजीज को, या फिर तीसरी भी मैं मिला लूं तो बस ये टोपोलॉजीज मिल जाएंगी। तो इनके क्या फायदे और नुकसान है, वही आपको ध्यान में रख करके इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे ट्री की तरह रहता है। एक सेंट्रल नोड होती है आपकी, फिर उसके साथ उसकी मल्टीपल सब ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, हायरार्किकल टोपोलॉजी के नाम से भी आपने सुना नहीं होगा, तो इट्स ओके। आप कभी फ्यूचर में अगर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आप फ्यूचर में करोगे और नेटवर्किंग उसके अंदर पढ़ोगे, तो आपको हायरार्किकल टोपोलॉजी के नाम से भी ये सुनने में आ सकती है। ठीक है, हाइब्रिड है नेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि ईच ब्रांच कैन हैव द बेसिक टोपोलॉजी, क्योंकि हर ब्रांच अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है टोपोलॉजीज का चुनाव कर सकती है। ठीक है, अब अगर एक इधर से ब्रांच आ रही है, वहां पर रिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैंस ट्री टोपोलॉजी को हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वर्किंग किस तरीके से रहती है, पहले तो ये बड़े बड़े ऑफिसेस वगैरह में, कंपनीज वगैरह में इसका यूज है, जो बेसिकली होता है डेटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस सेम एज बस टोपोलॉजी। वैसे ही होगा। देखो उनके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर रहेंगे। क्या कि ये टर्मिनेटर्स लगे हैं तो भाई लगे हैं। ठीक है, अब इधर से एक बार डेटा का आपका फ्लो गया है तो फिर वेट करना पड़ेगा दूसरे ट्रांसमिशन के लिए, तो वो रहेंगी चीजें, कॉलिजन का खतरा रहेगा। बैकबोन खराब हो गई तो फिर ये वाला इससे कनेक्ट नहीं हो सकता कि अगर ये चाहो कि मैं इससे कनेक्ट कर लूं, नो, बट ये आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि डेटा फ्रॉम रिसोर्स फर्स्ट रीचेस द सेंट्रल। देखो क्या होगा, अब जैसे मेरा यहां पर पिक्सल चल नहीं रहा है तो मैं इसको एक बार इधर ले आती हूं। ठीक है, इधर एक पिक्सल खराब है तो वो बीच में से अटक जाती है वीडियो, है ना। देखो क्या है, क्या है, डेटा फ्रॉम सोर्स। पहले क्या है कि मान लीजिए यहां से कोई डेटा इधर भेजना है। ओके मैम, क्या होगा, बीच में सेंट्रल हब के पास आपका डेटा गया, है ना। हब या स्विच जो भी हमने लगा रखा है उसको वो हमारे लिए इतना मुद्दा नहीं है कि क्या लगा है बीच में। ठीक है, हमने उस सेंट्रल नोड को हमारा डेटा भेज दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा जो डेटा है ना यहां से आगे फ्लो होगा इसकी तरफ। ठीक है, वो वैसे ही सिनेरियो रहेगा जैसे हमेशा रहता है कि इधर हमारा डेटा गया, अच्छा यहां से फ्लो करके फिर हमारा डेटा इधर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी जो डेटा की मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो जर्नी है ना वो ऐसे रहती है। क्या है, सारी चीजें आपकी रहती हैं जो मैंने कहा बस और स्टार के अंदर अपनी खुद की थी। ठीक है, आपका डेटा जैसे ही इस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है तो एंड हो जाएगा किसके थ्रू, बैकबोन के थ्रू। देन आपका अगला ट्रांसमिशन अगर इधर से इधर जाना है तो होगा, बाकी अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो होता रहेगा।
ठीक है, तो ये चीज हमें जो ध्यान रखनी है इसकी वर्किंग के ऊपर। बाकी देखो यहां पर भी आपको इस सिनेरियो में भी दिख जाएगा क्या है। मान लीजिए यहां से कोई डेटा है जो आपका जा रहा है, यहां से स्विच के पास में गया डेटा, है ना, इधर मान लो जाना, यहाँ इसके स्विच के पास आया, इस मैक पर भेजना है, ओके हो गया, है ना। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, लुक लाइक आपकी ट्री की स्ट्रक्चर है। कैसे, जैसे एक पेड़ की लंबी शाखा और उसके बाद में छोटी छोटी उसकी शाखाएं आ गई, है ना। तो बस अब इधर भी है जो डेटा, अब जो है जोड़ सकते हैं कि इधर भी एक ब्रांच लग गई, कोई ट्री टोपोलॉजी, सॉरी बस टोपोलॉजी है, तो बस उसको इधर भी जोड़ दिया। तो इट्स लुक लाइक इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज मतलब ट्री की तरह है। बाकी हाइब्रिड जो है हमारी बस और स्टार का दोनों का मिक्सअप है। एंड मतलब एक से ज्यादा जो टोपोलॉजीज आपस में मिल करके आपकी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, अगर आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करो तो एडवांटेजेस के अंदर आपके आता है कि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, यूज पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। देखिए क्या है, अगर इस सेगमेंट से आपका डेटा दूसरे सेगमेंट में फ्लो होगा तो आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मेरा डेटा एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के अंदर जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं है ना। चलो देखते हैं, कहता है कि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, कहता है कि यूजेस पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। सेगमेंट ए है, मान लीजिए ये सेगमेंट बी है, ठीक है, यहां से आपका डेटा सीधा इधर आएगा और हाँ डेटा का फ्लो, अगर इस पिक्चर की बात करें, है ना, तो इस पिक्चर में तो क्या ब्रांच की भी अलग ब्रांच है। मान लो अगर ये यहां से भी कनेक्टेड होता ना इसकी तरफ, है ना, तो हम यहां से पॉइंट मतलब इस हमारे स्विच से इस स्विच तक हम भेज सकते थे। ठीक है, मेक्स कम्युनिकेशन मोर रिलायबल, ठीक है, वो वही चीज रहेगी जो आप कहो कि पॉइंट टू पॉइंट की रहती है। ठीक है, अगर पॉइंट टू पॉइंट में डेटा इधर से इधर जा रहा है तो वो किसी तीसरे को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक नोड इधर, बीच में बस एक तार है आपकी, दैट इज okay. So supported by hardware and software vendors, tree topology is widely supported by many hardware and vendors, easily available of networking devices. इसका कोई समझाने का तुक नहीं, आप लिख लोगे इसको आसानी से, है ना। hierarchical network इसमें स्ट्रक्चर रहती है, best suitable for network with hierarchical flow of data and control, ideal for large organization वगैरह के लिए इसको हम यूज में लेकर के आते हैं। छोटे मोटे ऑफिसेस वगैरह में इसका यूज होता नहीं है, जहां नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और नंबर ऑफ लोग और काम ज्यादा हो वहीं पर इसको है जो इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि फिर इतना लंबा चौड़ा काम होगा तो फिर उस अकॉर्डिंग खर्चा भी है जो उतना बैठेगा, है ना, उतने ही नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो यहाँ पर रखने होंगे। इजी है इसका एक्सपेंशन करना भी। क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है, इसके साथ ये सारी ब्रांचेस है, एक और ब्रांच है तो यहाँ पर उसको तार से जोड़ दो, दैट्स इट, है ना। फॉल्ट आइसोलेशन, फॉल्ट्स इन वन ब्रांच आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी ब्रांच के अंदर आप दिक्कतें संभाल लोगे। वही चीजें आपको याद रखनी है जो स्टार और बस के अंदर है। अगर आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करोगे तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, बैकबोन डिपेंडेंसी रहेगी, वही जो इसके डिसएडवांटेज थे, है ना, कि अगर ये खराब हो गई तो यहां से डेटा यहां नहीं जा सकता। हाँ, ये आपस में डेटा का फ्लो बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये इधर से इधर नहीं भेज सकते क्योंकि बैकबोन खराब हो गई है ना। सो कॉम्प्लेक्स है, इसमें वायरिंग की बहुत जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो एक पर्टिकुलर बंदर नेटवर्क वाला रखना पड़ता है कि भाई इस सारी चीजों को हैंडल कर पाए। कॉस्ट हाई रहती है ना, क्योंकि जितना लंबा चौड़ा ऑफिस होगा उतने कंप्यूटर होंगे, उतने लोग होंगे, तो ऐसे में ये दिक्कत है जो रहेगी। मेंटेनेंस में बड़ी डिफिकल्टी आती है ना, ट्रबल शूटिंग वगैरह में, कि भाई क्योंकि जितना लार्ज नेटवर्क है ना फिर उतनी दिक्कतें होंगी, और बस ये वाले डिसएडवांटेजेस हैं इसके अंदर। बाकी आप इनका एसेस ले सकते हैं और इनको भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे कुछ इस तरीके का सिनेरियो इसका रहता है। कौन सी, हमारी ट्री टोपोलॉजी का। मैंने सारी फोटोज आपको यहाँ पर लगा करके दिखा दी, कुछ भी नहीं, दिस वाज द बैकबोन जो हमने किया था पास्ट में, कहा बस टोपोलॉजी के अंदर, है ना। अब एक एक आपका जो स्टार बाय स्टार है वो जुड़ता जा रहा है, सुपर कूल। यहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है ना, इट्स ओके। बाकी इसमें कोई दिक्कत आ गई तो इसको आप हटा सकते हो, कोई नया आ गया उसको जोड़ सकते हो। अब बीच में बैकबोन खराब हो गई तो ये दिक्कत रहेगी कि यहां से यहां डेटा नहीं जा सकता, बट ये आपस में डेटा को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, राइट, ओके। अब बैकबोन यहाँ पर उस टाइम पर मेन हो जाएगी क्योंकि इसी के बाद ही तो ट्री टोपोलॉजी है ना, ट्री की एक मेन शाखा ही उड़ जाएगी, तो फिर ब्रांचेस का क्या होगा, वही चीज यहाँ पर। तो हम इसका सिनेरियो कैसे भी है जो बना सकते हैं,
राइट। तो इट लुक लाइक ट्री, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। चलिए अब अगली क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ रिंग टोपोलॉजी के फायदे और नुकसान। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।